तो वेलकम एवरीवन। म्यूलसॉफ्ट डेवलपमेंट इन हिंदी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एपीआई क्या होता है। अगर दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से बात करनी है तो वो एपीआईज का यूज कर सकते हैं, और बात कैसे करते हैं तो डेटा के थ्रू बात करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था रेस्टोरेंट वाला, जिसमें हमने कस्टमर को क्लाइंट कहा था, वेटर हमारा एपीआई हुआ और शेफ हमारा सर्वर हुआ। तो कस्टमर की रिक्वेस्ट वेटर ने ली और वो रिक्वेस्ट ले जाके शेफ को दी। शेफ ने उस रिक्वेस्ट पे प्रोसेसिंग की और रिस्पॉन्स जो आया वो वेटर ने कस्टमर को वापस दिया। तो यहाँ पे हमने कस्टमर को क्लाइंट कहा, वेटर एपीआई, और सर्वर जो था वो शेफ थे। ठीक है। फिर उसमें हमने देखा था कि आपका क्लाइंट क्या हो सकता है। नॉर्मली हम इंटरेक्ट करते हैं तो हम कोई डिवाइस होता है हमारे पास, जैसे मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, पीसी है। इसमें हम लोग ब्राउजर यूज करते हैं, आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। वो हम हो गए क्लाइंट। और सर्वर किसी भी वेबसाइट को हम जब रिक्वेस्ट करते हैं, लेट्स से मैंने google.com टाइप किया, एंटर किया, तो एक रिक्वेस्ट गई सर्वर पे और मुझे google.com का पेज दिखा। राइट। सो वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में जो डेटा कम्युनिकेशन होता है, तो एपीआई के टाइप्स कौन से हैं और वो डेटा कम्युनिकेशन का टाइप क्या है। तो रेस्ट एपीआई हमने डिस्कस किया था, जिसमें डेटा टाइप था जेसन, और सोप एपीआई डिस्कस किया था जिसमें डेटा टाइप था एक्सएमएल। जेसन हमने डिस्कस किया था कि लाइट वेट फॉर्मेट है, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेटा, और ये हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रहता है। उसी तरीके से एक्सएमएल का भी जो यूज है वो सेम है, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना डेटा को, बट इसमें एक चीज है कि इसमें टैग्स होते हैं। ये जो एंगल देख रहे हैं आप, एम्प्लॉयज, ये टैग है, फिर एम्प्लॉय टैग है। इसी तरीके से टैग होना जरूरी होता है, बट टैग पढ़ के भी आप लोग समझ सकते हैं कि किस टाइप का डेटा है। बट जेसन इससे थोड़ी ज्यादा इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। पहले जब काफी सालों पहले सोप एंड एक्सएमएल यूज होते थे, अभी रेस्ट एंड जेसन यूज होते हैं, तो हमें अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है। जब इंटरनेट बना, जैसे आप कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, जब www.com इंटरनेट बूम हुआ, तब उस समय काफी प्रोटोकॉल्स बनाए गए, मींस रूल्स बनाए गए, जिनका यूज करके ही हम कम्युनिकेशन कर सकते थे। हम कम्युनिकेशन कर सकते थे मतलब दो एप्लीकेशंस या दो कंप्यूटर्स, डिवाइसेस, ये कम्युनिकेट कर सकते थे। तो प्रोटोकॉल्स कुछ इनको यूज करने थे कि हम, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन अचीव नहीं हो पाएगा। बेसिक टर्म हो गई प्रोटोकॉल्स, मीन एक सेट ऑफ रूल्स। अब आगे आते हैं, हम जब म्यूलसॉफ्ट में पढ़ेंगे तो हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल का काफी यूज करने वाले हैं। हम जो म्यूलसॉफ्ट में हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एचटीटीपी लिसनर और एचटीटीपी रिक्वेस्ट। इन दोनों का यूज करके हम काफी एपीआईज क्रिएट भी करेंगे और उनको एक्सेस भी करेंगे। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, जो हम इंटरनेट पे डेटा एक्सचेंज करते हैं, उसका बेसिक फाउंडेशन है एचटीटीपी प्रोटोकॉल, और इसे ही हम क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था। अब जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्लाइंट एक मैसेज भेजेगा एपीआई के थ्रू सर्वर को, और सर्वर उस पे कुछ प्रोसेसिंग करके आपको एक मैसेज वापस कर देगा। राइट। आपकी रिक्वेस्ट हो गई और रिस्पॉन्स हो गए। दो तरीके के मैसेजेस आप यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे। क्लाइंट भेजेगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज और सर्वर भेजेगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स मैसेज। तो मैसेज के दो टाइप है, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगा और एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स होगा। ओके। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं नॉर्मली, तो
जैसे एंड यूजर है, मैं हूँ, आप हो, अगर डेवलपर नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, नॉर्मल यूजर है, तो वो नॉर्मली अपने वेब ब्राउजर से कोई इंटरनेट ब्राउजिंग करेगा तो वो वहां से रिक्वेस्ट भेजेगा। और सर्वर में तो कुछ भी हो सकता है, डेटाबेसेस होते हैं काफी जो एक्सेस होते हैं, डोमेन नेम, डीएनएस सर्वर्स होते हैं, कंटेंट होते हैं, हर वेबसाइट का एक अलग सर्वर होगा, जैसे फेसबुक हो गया तो उनका सर्वर है, गूगल के सर्वर है, जहां जहां डेटा स्टोर है वो सारी सर्वर पे ही डेटा स्टोर होता है, राइट। सो सर्वर से आपको रिस्पॉन्स आता है। सो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगा और एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स होगा। रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा और रिस्पॉन्स सर्वर भेजेगा। और ये सब मैसेजेस होते हैं, इनका एक स्ट्रक्चर होता है। तो जो मैसेज स्ट्रक्चर है उसमें अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना टेक्निकल अभी हमको डिस्कस नहीं करना है, बेसिक ही हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो एक स्ट्रक्चर जो होगा उसमें एक हेडर्स होती है और एक बॉडी होती है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं एचटीटीपी मैसेज के, उसमें हेडर होता है और बॉडी होता है, ठीक है। तो हेडर मीन्स क्या होता है, तो एडिशनल डेटा रिलेटेड टू आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ओके, सो कुछ एडिशनल डेटा जो जरूरी है, बट वो डेटा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और जो बॉडी होती है उसमें आपका एक्चुअल डेटा या पेलोड आता है, जिसके ऊपर आप कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो लेट से मुझे एक स्टूडेंट क्रिएट करना है, मैंने रिक्वेस्ट भेजी एक, उसमें मैंने 2 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन भेजी। ओके, सो वो इंफॉर्मेशन सर्वर के पास गई, सर्वर ने उसे डेटाबेस में स्टोर किया और मुझे कुछ रिस्पॉन्स दिया। सो जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी तब मैंने उसमें 2 लोगों की इंफॉर्मेशन भेजी थी। ओके, वो सर्वर ने स्टोर कर ली और मुझे रिस्पॉन्स दे दिया। ओके, सो वो जो रिस्पॉन्स आया उसमें हेडर्स आएगा और बॉडी आएगा। ओके, जो जो मैंने रिस्पॉन्स भेजा उसमें कुछ हेडर्स गई होंगी और बॉडी में 2 स्टूडेंट्स की डिटेल गई होंगी। सो बॉडी में जो डेटा जाता है उसे नॉर्मली हम पेलोड कहते हैं। यही वो डेटा होता है जिस पे हम प्रोसेसिंग करेंगे, जिस पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। सो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप ये समझिए कि एक हेडर होता है और एक बॉडी होती है। बॉडी में जो डेटा आता है उसको पेलोड बोलते हैं और हेडर्स में एडिशनल चीजें होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो एक एचटीटीपी मैसेज होता है, उसमें हेडर्स होती है और बॉडी होती है, ठीक है। और ये मैसेज आपके रिक्वेस्ट में भी जाएगा और रिस्पॉन्स में भी आएगा। ओके, सो यह नॉर्मल सी डायग्राम है। सो इसमें आपको देखेंगे कि हेडर्स है, बॉडी है, एक मैसेज है, उसको 2 भाग में डिवाइड किया है, एक में हेडर्स होंगी और एक में बॉडी होंगी। फिर आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट के टाइप्स क्या हैं नॉर्मली, टाइप्स बोलिए या मेथड्स बोलिए। सो नॉर्मली हम यहाँ पे 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट। ओके, सो पोस्ट मेथड या पोस्ट टाइप क्या होता है, जिसमें हम डेटा भेजते हैं सर्वर को और उस पे सर्वर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट का डेटा हमें क्रिएट करना है, डेटाबेस में स्टोर करना है। सो हमने एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा भेजा। सर्वर ने क्या किया, वो हमारा पेलोड लिया जिसमें डेटा था और उस पे कुछ ऑपरेशन करके उसे डेटाबेस में स्टोर कर दिया और हमें सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। सक्सेस रिस्पॉन्स में क्या आया, जैसे कोई मैसेज दे दिया कि आपका ऑपरेशन पूरा हो चुका है, आपके स्टूडेंट्स क्रिएट हो चुके हैं डेटाबेस में। ओके, सो पोस्ट जो मेथड होती है उसमें हमारी हेडर भी होते हैं और हमारा बॉडी भी होता है, जिसमें पेलोड या डेटा जाता है, ठीक है। सो जब भी हमें कुछ क्रिएट करना है हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। उसके बाद आती है गेट मेथड। गेट जैसे आपको समझ में आ रहा है, तो कुछ लेके आती है सर्वर के पास से। सो अगर हमने जो स्टूडेंट्स क्रिएट किए हैं उनका डेटा हमें रीड करना है, लेट से किसी सिस्टम से, तो हम गेट मेथड यूज करेंगे। ओके, सो गेट मेथड में नॉर्मली ऐसा होता है कि बॉडी नहीं भेजते हैं हम लोग। सो गेट में सिर्फ हेडर्स जाती हैं और कुछ एक्स्ट्रा की फील्ड्स जाती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो एक पोस्ट मेथड हो गई जो क्रिएट करती है, गेट मेथड हो गई जो रीड करती है। अगर आपको कोई चीज अपडेट करनी है तो हम पुट मेथड यूज करते हैं। सो इसमें आपकी कुछ आपका
जो है हेडर्स जाएगा प्लस आपका बॉडी जाएगी जिसमें डेटा या पेलोड जाएगा जो आपको अपडेट करना है। ठीक है, फिर अगेन वहां से रिस्पॉन्स आएगा आपको, जिसमें जैसे आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल या कुछ और भी आप मैसेज दे सकते हैं। उसके बाद में एक डिलीट मेथड होती है। अगर आपको कुछ डेटा डिलीट करना है तो एक्चुअली में डिलीट नहीं होगा, वो फंक्शनैलिटी आपको अलग से लिखनी पड़ेगी, बट ये मेथड बताती है कि कुछ आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये इसके अलावा भी काफी मेथड्स हैं बट वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सो मेन मेथड्स या टाइप्स बोलिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट के तो पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट। नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स को क्रड ऑपरेशंस पता होंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो उसी टाइप से ये मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। ओके, सो अभी हमें लगता है थोड़ा सा हमें बेसिक्स आ चुका है